हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो क्रिएट हैप्पी लाइफ। आज इस चैनल में हम देखेंगे न्यू बॉर्न बेबी के लिए इस तरह हम स्वेटर किस तरह से बना सकते हैं। ये वन पीस स्वेटर है। इसको हमने गले पे से शुरू किया है, जालियां डालकर नीचे तक पूरा स्वेटर बनाया है। ये हमने वन पीस में बनाया। देखिए यहाँ कहीं सिलाई नहीं है, ये पूरा आगे और पीछे का इकट्ठा बनेगा। ठीक है, ये आगे की बटन पट्टी है, फिर हमने ये बाजू बनाई है, तो इसको हम वन पीस स्वेटर कहते हैं। आज हम देखेंगे इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखने में जितना सुंदर लगता है, बनाने में उतना ही आसान है। आज हम सारे इकट्ठे मिलकर इसको बनाएंगे। तो शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए इसके अंदर मैंने 82 फंदे डाले हैं। ये 82 फंदे हैं पूरे, और इनको मैंने 6 सिलाइयां सीधी सीधी कर ली हैं। ये स्वेटर जो हमारा है, ये बेबी स्वेटर, ये गले से शुरू होता है। तो गले से शुरू करने के लिए 6 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है। अगर आप चाहें तो बॉर्डर एक सीधा और एक उल्टे फंदे का बना भी सकते हैं। ऐसे बच्चे का स्वेटर है, बिल्कुल छोटे का, तो इसीलिए मैंने सीधी सीधी सिलाइयां करी हैं। ठीक है, ये सीधी सीधी 6 सिलाइयां मैंने कर ली है। अब इसके बाद मुझे जाली डालनी है। इसके अंदर कोई भी मुड्ढा वगैरह नहीं बनेगा, तो इसको हम गले से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जाली डालेंगे। अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जाली डालनी आती है। अगर आपको नहीं आती है तो जाली डालने से रिलेटेड हमारा एक वीडियो और है, आप उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद जो 82 फंदे हैं उनका हम हिसाब किस तरह से रखेंगे। 5-5 फंदे हम लेंगे बटन पट्टी के, 11 फंदे लेंगे आगे के पेच के, 12 फंदे आगे के पेच के, 10-10 फंदे बाजू के, और 22 फंदे पीछे के पेच के। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से बुनेंगे। जो हमारे 5 फंदे हैं बटन पट्टी के, उनको हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। सीधा उनको दोनों तरफ से बुनना है। सीधी सिलाई में तो वो सीधा ही बुना जाएगा, उल्टी सिलाई में भी उनको सीधा ही बुनना है। तो पहले 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। पांच फंदों को सीधा बुन लिया। उसके बाद अब मैं 12 फंदों को सीधा बुनूंगी। बारह फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद धागे को आगे करके जाली डालेंगे। अब हम अगले 2 फंदों में, तो धागे को आगे करके जिस तरह से जाली डालते हैं, जिस तरह से सीधा फंदा बुनते हैं, उसी तरह से बुनेंगे। देखिए धागे को मैंने आगे करा है। जैसे मैं जब उल्टा फंदा बुनती हूँ तो धागे को आगे करती हूँ, उसी तरह करा है। बट अब मैं इसको बुनूंगी सीधा, तो मैं धागे को इस तरह से घुमाऊंगी और एक सीधा फंदा बुन लूंगी। ये मेरी डल गई जाली। इसके अंदर हमारा एक फंदा 2 बन जाते हैं। फिर उसी तरह से धागे को आगे करूंगी और एक जाली और डाल लूंगी। ये मेरी 2 जाली डल गई। इसके अंदर हमारे छेद बन जाते हैं। ठीक है, अब 2 जाली डालने के बाद अब मैं 10 फंदे सीधे बुनूंगी। ये 10 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। फिर मैं अपने धागे को आगे करके अब 2 जाली फिर डालूंगी। ये देखिए सीधा बुन मैं सीधा ही रही हूं। फिर धागे को आगे करा और ये दूसरी जाली। अब 2 जाली मैंने डाल ली है। फिर अब इसके 2 जाली डालने के बाद अब मैं 21 फंदों को सीधा बुनूंगी। ये 21 फंदों को सीधा बुन के अब फिर मैं 2 जाली डालूंगी। धागे को आगे करके एक फंदा, फिर धागे को आगे करके दूसरी जाली। ये 2 जाली मैंने डाल ली। 2 जाली डालने के बाद अब फिर 10 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। तो को मैंने सीधा बुन लिया। फिर उसके बाद धागे को आगे करके
अब 2 जाली डालूंगी, फिर धागे को आगे करके 2। ये जाली हम डाल रहे हैं बाजू की शेप देने के लिए। अब ये 2 जाली हो गई। अब इसके बाद मुझे 11 फंदे अपने सीधे बुनने हैं। पिच के हैं। फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब लास्ट के 5 फंदे मेरे बटन पट्टी के हैं, इनको भी मैं सीधा ही बुनूंगी। इस तरह से ये मेरी पहली सिलाई खत्म हो गई। अब मैं उल्टी सिलाई पे हूं। उल्टी सिलाई में शुरू के 5 फंदे और आखिरी के 5 फंदे मुझे सीधे बुनने हैं, तो इनको मैं सीधा बुनूंगी। अब उसके बाद धागे को आगे लाके बाकी के फंदों को उल्टा बुनूंगी। याद रखिएगा लास्ट के 5 फंदों को भी हमें सीधा ही बुनना है। देखिए जब हम पीछे की तरफ से जो जाली वाला फंदा होता है वो इस तरह से खाली आता है, ठीक है, बट इसको भी हम इसी तरह से करके उल्टा बुन देंगे तो ये फंदा हमारा पूरा कंप्लीट फंदा हो जाएगा। अगले फंदे को भी देखिए, फिर एक इस तरह से खाली आया है, ये इसको भी हम इसी तरह से ऐसे उल्टा बुन देंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से करनी है। हर सिलाई के अंदर, हर सीधी सिलाई के अंदर आपके 8 फंदे बढ़ जाएंगे। हर सीधी सिलाई के अंदर 8 फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए लास्ट के मेरे 5 फंदे रह गए हैं। इनको अब मैं धागा सीधा करके इनको सीधा बुनूंगी, क्योंकि ये मेरे बटन पट्टी के हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बटन पट्टी के फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। देखिए मेरी रो हो गई है। अब अगली सिलाई करूंगी। अगली रो के अंदर, अगली सिलाई के अंदर 5 फंदे पहले मेरे सीधे आएंगे बटन पट्टी के। पांच फंदे सीधे आने के बाद अब 13 फंदे आएंगे मेरे आगे के पेज के। पिछली रो के अंदर मेरे 12 थे, तो जाली से एक फंदा, जो जाली है उसमें कॉर्नर में एक एक बढ़ता है और बीच में 2 फंदे बढ़ते हैं। ये देखिए ये 13 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब उसके बाद आपको इस तरह का होल दिखेगा, ये इस तरह का दिखेगा। इसका मतलब है मुझे जाली डालनी है, ठीक है। आप गिन गिन की कर सकते हैं शुरू में, और बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आपको पता ही चल जाएगा कि अब जाली डालनी है। तो अगले 2 फंदों के अंदर मुझे जाली डालनी है। तो ये एक, फिर धागे को आगे करके ये दूसरे फंदे पे जाली। अब ये जाली डालने के बाद 12 फंदे मुझे सीधे बुनने हैं। पिछली रो के अंदर मैंने 10 बुने थे जो मेरे बाजू के थे, अब ये बढ़ के 12 हो गए हैं। ये देखिए 12 फंदे डालते के साथ ही इस तरह की जाली आ गई है। अब फिर अपने धागे को आगे करके 2 फंदों पे जाली डालनी है। तो ये एक, और फिर धागे को आगे करके ये 2। अब इसके बाद मुझे 25 फंदे सीधे बुनने हैं। 23 फंदे सीधे बुनने हैं। पहली रो के अंदर मैंने 21 बुने थे, बट अब मुझे 23 फंदे बुनने हैं। ये देखिए 23 फंदे होते इस तरह की जाली आ गई। फिर मैं धागे को आगे करूंगी और 2 जाली डालूंगी। फिर धागे को आगे करके और ये 2 जाली डाली। 2 जाली डालने के बाद अब मुझे फिर 12 फंदे सीधे बुनने हैं। ये 12 फंदे हैं मेरे बाजू के। पिछली रो के अंदर मैंने 10 बुने थे, ये 12 फंदे करके फिर जाली आ गई है। फिर धागे को आगे करके 2 जाली डालूंगी। 2 जाली डाली। अब इसके बाद फिर मैं 12 फंदे सीधे बुनूंगी और लास्ट के 5 फंदे बटन पट्टी के। ये मेरी रो हो गई है और ये इस तरह की जाली दिखेगी। ये देखिए इस तरह के ये छेद आएंगे, इनको हम जाली बोलते हैं, ठीक है। अब उल्टी रो पूरी उल्टी आएगी, जिसके अंदर शुरू के और आखिरी के 5 फंदे जो बटन पट्टी के हैं वो सीधे आएंगे। बाकी पूरी उल्टी रो उल्टी आएगी।